ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, पिछले सत्र में हमने योग दर्शन के सूत्रों का अध्ययन किया था और दूसरे पाद के 15वें सूत्र तक पाठ हो गया। योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी का बनाया हुआ है। उन्होंने योग विद्या को प्रस्तुत किया। यह योग विद्या वेदों की विद्या है, वेदों में से प्राप्त हुई ऋषियों को, और ऋषियों ने वेदों से और ईश्वर से सीख कर फिर आगे गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे को सिखाते आए। करोड़ों वर्षों तक ये विद्या चलती रही। चलते चलते अंत में महर्षि पतंजलि जी ने इस विद्या को इन सूत्रों में प्रस्तुत किया, जो पुस्तक आपके हाथ में है। ये सूत्र रचना महर्षि पतंजलि की है, पर विद्या उनकी नहीं है। विद्या तो ईश्वर की दी हुई है। विद्या में और पुस्तक में अंतर है। आप गणित की पुस्तक खरीदिए 10वीं कक्षा की बाजार से, उस पर लेखक का नाम लिखा है, लेखक आर.बी. अग्रवाल। क्या आर.बी. अग्रवाल ने गणित विद्या का आविष्कार किया? नहीं। पुस्तक पे लेखक का नाम है आर.बी. अग्रवाल, पर वो उस पुस्तक का लेखक का जो नाम है वो उसका आविष्कारक नहीं है। विद्या तो उसने अपने गुरुजी से सीखी थी, मैथमेटिक्स। फिर कुछ बातों को उसने व्यवस्थित कर दिया और पुस्तक छाप दी। तो विद्या तो पीछे से चली आ रही है, वो केवल उसका व्यवस्थित करने वाला है। और इसी तरह से उसका नाम लिख दिया कि इस विद्या का इस रूप में व्यवस्थित करने वाला कौन? आर.बी. अग्रवाल। आर.बी. अग्रवाल ने मैथ्स नहीं बनाया, वो तो पहले से चला आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? इकोनॉमिक्स की किताब देखिए, उस पर और किसी लेखक का नाम है। कॉमर्स की पुस्तक में किसी और का लेखक का नाम है। ये सिर्फ विद्याओं को प्रस्तुतिकरण करने वाले प्रस्तोता हैं। विद्या तो पीछे से चली आ रही, तो पीछे अपने गुरुओं से। गुरुओं ने कहां से सीखी? अपने गुरुओं से। उन्होंने अपने गुरुओं से। तो सबसे पहले जो मनुष्य पैदा हुए उन्होंने कहां से सीखी? बिना गुरु के तो विद्या आती नहीं। गुरु चाहिए सिखाने वाला, तभी कोई विद्या आती है ठीक से। तो सबसे पहला गुरु ईश्वर था। ईश्वर ने 4 वेदों में ये विद्या सिखाई, सारी विद्याएं सिखाई। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। तो ईश्वर ने ये सारी सत्य विद्याएं सिखाई। और सब सत्य विद्याएं कहां लिखी है? वेदों में। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो इस प्रकार से वेदों की ही है ये विद्या। गणित, भूगोल, खगोल, विज्ञान, जितनी भी चिकित्सा, पाक विद्या, दुनिया भर की विद्या, वो सारी सत्य विद्याएं वेदों में से आई। योग विद्या भी वेद में से आई, वो भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो गुरु शिष्य परंपरा से सीखकर महर्षि पतंजलि जी ने इन शब्दों में ये विद्या हमारे सामने प्रस्तुत की।
तो उन्होंने प्रस्तुत की, इसलिए उनके नाम से चल पड़ी। बस इतनी बात है। जैसे गणित आर.बी. अग्रवाल के नाम से चल पड़ा, विद्या उसकी नहीं। तो ये विद्या हमको दो काम सिखाती है। एक तो संसार में जीना कैसे, संसार में अच्छे ढंग से कैसे जीना चाहिए, सुख से कैसे जीना चाहिए, तनाव रहित होकर कैसे जीना चाहिए, राग द्वेष मुक्त होकर कैसे जीना चाहिए। एक तो जीना सिखाती है योग विद्या, और एक सबसे खास विशेष बात इसमें यह है कि यह हमको मोक्ष तक पहुंचाती है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाती है। ऐसी कोई विद्या नहीं है संसार में, सिर्फ यही एक विद्या है, इसके अलावा दूसरी कोई विद्या नहीं जो हमें जन्म मरण चक्र से छुड़ाती है। तो ये सबसे मूल्यवान विद्या है। इससे दोनों फायदे, सांसारिक लाभ भी है और आध्यात्मिक मोक्ष का लाभ भी है। इसलिए इसको पूरे ध्यान से, पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से पढ़ना सीखना चाहिए। तो पिछले पाठों में जो कुछ बताया गया वो ये था कि अब संसार में सुख भी है, दुख भी है। सुख कम है, दुख अधिक है। पिछला जो सूत्र था 15वां, उसमें यह विषय था कि संसार में सुख कम है, दुख अधिक है। एक सुख मिलता है, चार दुख मिलते हैं। 15वां सूत्र बोलिए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। ये चार प्रकार के दुख हैं संसार में। जब तक जिएंगे तब तक ये दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। तीन दुख तो शायद छोड़ भी दे, चौथा तो नहीं छोड़ेगा, वो तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। जब तक जीवन है तब तक वो चौथा दुख नहीं छोड़ेगा, गुण वृत्ति विरोध दुख, वो नहीं छोड़ेगा। तीन दुख से तो आप बच सकते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। यदि संसार के भोगों में सुख लेंगे, दोहराइए क्या बोला मैंने, संसार के भोगों में यदि सुख लेंगे तो आपको चार दुख भोगने पड़ेंगे, और यदि सुख नहीं लेंगे तो तीन से तो बच जाएंगे, चौथा तो फिर भी नहीं छोड़ेगा। सुख लो चाहे मत लो, चौथा तो नहीं छोड़ेगा। जब तक जीवन है तब तक रहेगा। तो पिछली सूत्रों के पिछले प्रसंग से यह पता चल रहा था कि संसार में जीना चाहिए, खाना पीना सारे काम करने चाहिए, पर सुख नहीं लेना, तो आप तीन दुखों से बच जाएंगे। अब आगे प्रसंग शुरू होगा 16वें सूत्र से, नया प्रसंग है। जब ये बात कही कि जब तक संसार में जिएंगे तब तक दुख आएगा, तो क्या करना चाहिए? अब इस बात को शुरू करते हैं। दुख क्या हम भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। दुख से छूटना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? इस प्रसंग को आरंभ करते हैं सूत्र 16। अब देखिए पुस्तक में 16वां सूत्र, बोलिए, हेयम दुखम अनागतम। हेयम छोड़ने योग्य है। हेयम का अर्थ है छोड़ने योग्य। कौन है छोड़ने योग्य? दुखम, दुख छोड़ने योग्य है। दुख से बचना चाहिए, दुख से छूटना चाहिए। दुख हमारे काम की चीज नहीं है। जीवात्मा को स्वभाव से दुख पसंद नहीं है, इसलिए दुख से बचना चाहिए। कौन से दुख से बचना चाहिए? अनागतम,
जो दुख अभी आया नहीं है, आने वाला है, उस आने वाले दुख से बचना चाहिए। जो दुख भूतकाल में हमने भोग लिया वो तो खत्म ही हो गया, उससे तो क्या बचेंगे, वो तो खत्म हो गया, उससे तो छूट गए, वो तो भोग लिया। भूतकाल का दुख हमने भोग लिया, अब उससे बच नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं। वर्तमान में जो दुख आ गया इससे भी शायद हम नहीं छूट पाएंगे। जब तक इस दुख का इलाज करेंगे तब तक बहुत सारा वो भी बीत जाएगा, वो भी भूतकाल में चला जाएगा। जब तक इसका इलाज करेंगे तो वो भी वर्तमान का भी भोगना ही पड़ रहा है, उससे बचना भी मुश्किल है। हाँ, जो अभी भविष्य में दुख भोग सकते हैं उससे जरूर बचना चाहिए। पहले से सावधान रहो। ये जो सड़कों पे लिखा है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये इसीलिए तो लिखा है, ये हेयम दुखम अनागतम। आप जब घर से चलते हैं तो ताला लगा के आते हैं, हाँ या ना, लगाते हैं ना, ये हेयम दुखम अनागतम। अभी आपके घर में चोरी नहीं हुई, हो सकती है आप घर से बाहर गए, बाजार में, शॉपिंग में, सत्संग में गए, कहीं भी गए तो घर छोड़ आए, तो वहां पीछे चोरी हो सकती है। अगर चोरी हो गई तो फिर आपको दुख होगा। उस दुख से बचने के लिए उसका इलाज किया हमने, ताला लगाया। आपने स्कूटर बाइक पार्क कर दी, नीचे पार्किंग में कार खड़ी कर दी, स्कूटर खड़ा कर दिया, बाइक खड़ी कर दी, और ऊपर आ गए क्लास में, सत्संग में, तो उसको ताला लगा कर आए, कहीं चोरी ना हो जाए। यह है हेयम दुखम अनागतम। और घर में ताला नहीं लगाया, कार में, बाइक में लॉक नहीं किया, ऐसे ही छोड़ के आए खुली, तो कोई ले जाएगा, फिर आप दुखी होंगे। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं संसार में जब तक जिएंगे तब तक कैसे जीना कि सावधानी रखें, आने वाले दुख से बचें, उसका उपाय करें, ताला लगाएं, सुरक्षा रखें। अभी यहां गुजरात में तो कहां ठंड है, ठंड तो पड़ती नहीं, ठंड तो वहां पड़ रही है उत्तर भारत में। वहीं से आ रहा हूं, कल वहां से आया ना, एक सप्ताह दिल्ली में था, उससे पहले लुधियाना में था, तो वहां अच्छी ठंड थी और सब गर्म कपड़े और इनर सब पहनना पड़ता था। यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे और ऊपर से एसी और चल रहा है। वहां हीटर चला रखा था, वहां एसी चल रहा है, बताओ कितना फर्क है। तो वहां हीटर क्यों चलाया, हेयम दुखम अनागतम, ठंडी लग गई तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए हीटर लगाओ। तो दिल्ली पंजाब में हीटर चल रहा है और यहाँ गुजरात में गर्मी है, तो यहाँ एसी चलाओ, हेयम दुखम अनागतम। तो ये है सूत्र, आने वाले दुख से बचो। गर्मी है तो ठंडक का उपयोग करो, ठंडक है तो गर्मी का उपयोग करो, रोगी नहीं होना, स्वास्थ्य की रक्षा करो। ठंड के मौसम में थोड़ा पानी गर्म कर लो, कोसा कोसा, हल्का हल्का। ठंडे पानी से नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए हेयम दुखम अनागतम। तो मैंने 2-4 उदाहरण बता दिए, आप समझ गए। तो ऐसे ही सब जगह समझते रहेंगे, जहां जहां भी दुख आ सकता है पहले से सुरक्षा रखें, सावधानी रखें, दूर तक देख कर चलें, दूर तक सोचें कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या नुकसान होगा। कितने लोग लापरवाही से चल रहे। एक युवक था यहीं अहमदाबाद में, ऐसे बेढंगी बाइक चलाता था, टेढ़ी मेढ़ी, रैश ड्राइविंग। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो ठोक देगा, कभी फिसलेगा, गिर जाएगा, चोट चाट लगेगी। तो मेरा थोड़ा परिचित था, तो मैंने उसको सुझाव दिया कि आप इस तरह से जो बाइक चलाते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी, ये ठीक नहीं है। किसी दिन आपकी बाइक स्लिप हो गई तो आपको चोट लगेगी। उसने मेरी बात को ध्यान से सुना और विचार किया कि गुरुजी बात तो ठीक कर रहे, स्लिप हो सकती है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और मैं गिरा तो हो सकता है एक आधे को और भी लपेट लो साथ में, उसको भी चोट लगेगी, दूसरे को भी। तो उसको समझ में आ गई बात, उसने फिर वो ठीक से चलानी शुरू की, वो रैश ड्राइविंग बंद कर दी। 1 महीने बाद में फिर मिला उससे,
तो उसने मुझे कहा, गुरुजी पिछले महीने आपने कहा था कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मत चलाया करो, सीधी चलाया करो, ढंग से चलो, सावधानी से चलो। आपकी बात मेरी समझ में आ गई, अब मैं ठीक गाड़ी चलाता हूँ, अब रैश ड्राइविंग छोड़ दी मैंने कहा बहुत अच्छी बात, खुश रहो, आपने सावधानी की तो आपको लाभ होगा। नहीं तो कितने लोग आपने देखे ऐसे ही चलते हैं टेढ़े मेढ़े, फिर चोट भी खाते हैं। तो ये था हेयम दुखम अनागतम। ये तो है वर्तमान जीवन के लिए कि इस चालू जीवन में हम कैसे आने वाले दुखों से बच सकते हैं। ठंडी का मौसम आ रहा है, पहले से गर्म कपड़े तैयार करो। गर्मी आ रही है तो अपना पंखा कूलर ऐसी सर्विस करा लो कि अब शुरू करना पड़ेगा। वर्षा आ रही है तो अपनी छतरी रेनकोट सब तैयार रखो। हेयम दुखम अनागतम। घर से चले आप, बरसात का मौसम है तो छतरी साथ लेके चलो, और ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ लेके जाओ, इस तरह से। पर इस सूत्र का केवल मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो सिर्फ इस जीवन की बात है। सूत्र का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि आने वाले जन्म को रोको। वो भी तो आने वाला है ना दुख, आने वाला क्या दुख है? हाँ, अगले जन्म में आपको फिर स्कूल जाना पड़ेगा, उसको रोको। आने वाले जन्म में फिर स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर यही सारे झंझट होंगे जो अब हो रहे हैं। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम बुखार, आंधी तूफान, बाढ़ भूकंप, टीबी कैंसर कोरोना, ऐसे ऐसी समस्याएं फिर आएंगी। तो ये सारी समस्याओं की जड़ काटो। आने वाले भविष्य में जितने भी दुख आ सकते हैं सबका इलाज करो, पक्का इलाज करो कि दुख आए ही नहीं। इस सूत्र की व्यापकता वहां तक, मतलब ये जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। आने वाले दुख को जड़ से उखाड़ो, दुख आए ही नहीं, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक दुख ना आए, ऐसा इलाज करो। सूत्र का मुख्य भाव ये है। ठीक है जी। तो देखिए ये योग दर्शन हमको दोनों तरह से जीना सिखा रहा है। इस जन्म में कैसे जिए और आगे मोक्ष कैसे प्राप्त करें, ये सारी विद्या इसमें बताई। अब एक व्यक्ति सीए कर गया, कोई एमटेक हो गया, कोई एमडी हो गया, कोई पता नहीं ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ली, 25-50 साल खाया पिया, पैसे कमाए, फिर बूढ़ा हो गया, फिर दूसरा जन्म हो गया। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो दूसरा जन्म होगा, और यदि दूसरा जन्म हुआ तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा। इतना पढ़ पढ़ के मेहनत कर करके तो यहां पहुंचे थे, अब फिर वापस एलकेजी में बैठो, फिर सब नए सिरे से मेहनत करो, है ना समस्या। तो ये समस्या आने वाली है, कुछ दिनों में आने वाली है, उससे बचने का इलाज कर लो, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ऐसा उपाय करो कि अगला जन्म लेना ही ना पड़े, ना स्कूल जाना पड़े, ना पढ़ाई करनी पड़े, ना परीक्षा देनी, ना धंधा करना, ना नौकरी करनी, कुछ नहीं करना पड़े। ऐसा इलाज करो, ऐसा उपाय करो। तो ये हुआ 16वां सूत्र, आने वाले दुख से बचो। चाहे वो 2 मिनट में आने वाला है, चाहे 2 घंटे में आने वाला है, चाहे 2 दिन में, चाहे 20 साल में, चाहे अगले जन्म में, जो भी आने वाला है उसका इलाज करो। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, गुण वृत्ति विरोध दुख, उससे बचने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? तो जैसे बताया था, इसके 2 स्वरूप हैं। गुण वृत्ति का मतलब है गुणों का स्वभाव, गुण सत्वरजतम, वृत्ति स्वभाव। सत्वरजतम का जो स्वभाव है वो विरोध है, उसमें विरोध है, वो टकराव वाला है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है। क्या बोला? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मूर्ख बनाता है। सत्वगुण कहता है सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, दया करो, ईमानदारी से जियो, सच बोलो, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न करता है सत्वगुण।
रजोगुण कहता है स्वार्थी बनो, छीनो, मैं क्यों सेवा करूं, और बहुत लोग बैठे हैं सेवा करने वाले, मैंने ठेका लिया है, मैं अपना खा पी के मजा करूंगा। तो स्वार्थ की बात सिखाता है रजोगुण। तो सत्वगुण कहता है परोपकार करो, रजोगुण कहता है स्वार्थी बनो, ये टकराव है। सत्वगुण कहता है सच बोलो, रजोगुण कहता है झूठ बोलो। तमोगुण तो और भी खराब है, वो कहता है झूठ ही क्या बोलना है, दूसरे की गर्दन काट लो उसकी सारी जेब हड़प लो, सब सब छीन लो, उसको कुछ मत दो, मार डालो उसको। तमोगुण इतना खराब। तो ये जो विचारों का जो तीनों तरह का टकराव है, इसके कारण व्यक्ति को दुख होता है, बेचैनी होती है, अशांति होती है, परेशानी होती है। कहाँ तो मैं अच्छे भले मूड में बैठा था, है? अब कहाँ से ये खराब विचार मन में आ रहे हैं कि चोरी करो, छल कपट करो, धोखा दो, अन्याय दो करो, दूसरे का हक मार लो, उसका हिस्सा छीन लो। तो ये जो विचार आते हैं तो वो शांति उससे खो जाती है। जो सत्वगुण की शांति थी वो इस रजोगुण तमोगुण के विचारों से खो जाती है। ये है गुण वृत्ति विरोध दुख, एक स्वरूप तो ये है। तो इससे बचने का तरीका है कि इससे टक्कर लो, युद्ध करो। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब वितर्क आए, वितर्क का मतलब खराब विचार, झूठ बोलने का, चोरी करने का, छल कपट करने का, अन्याय करने का, धोखा देने का, है लूट झपट करने का विचार मन में उठे तो उसका विरोध करो। नहीं, ये गलत काम, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सारी दुनिया कर रही है, लोग दुनिया को देखा देखी चलते हैं ना, सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं करूं? उसका उत्तर देना होगा आपको, उत्तर सारे ढूंढ के तैयार रखने पड़ेंगे। जितने भी विचार उठेंगे सबके उत्तर देने पड़ेंगे। तो ये विचार आया कि सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं? तो इसका उत्तर है ईश्वर दंड देगा। झूठ बोलो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, घोटाला करो, बेईमानी करो, ईश्वर नहीं छोड़ेगा, सांप बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बकरी बनाएगा, वेल मछली बनाएगा, अजगर बना देगा, शार्क मछली बना देगा, है कोई भेड़िया गीदड़ सियार बना देगा, रात भर जंगल में ठंड में मरना पड़ेगा। तो इस दंड को देखकर व्यक्ति उसका विरोध करे, गलत चीज का, तो वो गलत विचार रुक जाएगा। ये मेहनत करनी है, गुण वृत्ति विरोध दुख को रोकने के लिए ये मेहनत करनी है कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, वरना मुझे दंड भोगना पड़ेगा, और मैं दंड भोगना नहीं चाहता। इस तरह से उसको रोकना, ये अंदर अंदर लड़ाई चलती है। तो जो व्यक्ति ये लड़ाई लड़ता है अपने अंदर विचारों के साथ, वो जीत जाता है। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, पूर्व संस्कार भी अच्छे हैं, वर्तमान का शिक्षण भी अच्छा है, अच्छे विद्वान माता पिता धार्मिक गुरुजन मिलते हैं उसको और वो अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, तो फिर वो युद्ध करेगा गलत विचारों से और जीत जाएगा। जीत जाएगा तो फिर शांति आ जाएगी, फिर सत्वगुण उभर जाएगा और अच्छी तरह शांति से जिएगा। मन में यही सोचेगा मुझे अच्छा काम करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे दान देना है, मुझे परोपकार करना है, इसमें आनंद है, मस्ती है। तो वो इस तरह से मेहनत करेगा। थोड़ी देर में फिर विचार उठेगा कोई ना कोई, रजोगुण का, तमोगुण का, फिर उससे लड़ना है। ये दिन भर लड़ाई चलेगी, सुबह से लेकर रात तक। परीक्षण कर लीजिए, बैठिए और देखिए हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, अच्छा या खराब। अच्छा चल रहा है तो ठीक है, चालू रखो, खराब चल रहा है तो ब्रेक लगाओ, तो मन में शांति रहेगी। तो रात भर 10 बजे तक लड़ते लड़ते आप थक जाएंगे। जब थक जाएंगे फिर तमोगुण उठेगा और वो कहेगा भाई सो जाओ, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब सो जाओ, विश्राम कर लो, नहीं तो दिमाग फट जाएगा, नसें फट जाएंगी, पागल हो जाओगे, मर जाओगे, इसलिए अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ये है गुण वृत्ति विरोध दुख। वो तमोगुण उभरेगा और आपको जबरदस्ती सुला देगा। अब इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, सोना तो पड़ेगा। और ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, 1 घंटा नहीं सोएंगे, 2 घंटा नहीं सोएंगे, कब तक नहीं सोएंगे? एक समय के बाद आप असमर्थ हो जाएंगे, फिर नींद को रोक नहीं पाएंगे, वो जबरदस्ती सुला ही देगी आपको। तो आप सोना नहीं चाहते, आप
जागते रहते हैं, सत्वगुण को उभारे रखते हैं, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर उपास ओम 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 ओम। चल जाएगा। आ रही आवाज? ठीक आ रही? थोड़ी कम करना है, ये विसल आती है। ओम ठीक है, बस ठीक। हाँ बोलिए। कौन उठाता? कौन उठाता? हाँ बहुत अच्छा। आपका प्रश्न है कि हम जो ये दिन भर जो मन में विचार आते रहते हैं, चोरी कर लें, हेरा फेरी कर लें, थोड़ा छीन झपट कर लें, थोड़ा उसका हक मार लें, उसका अधिकार छीन लें, ये जो उल्टे सीधे विचार आते हैं, ये क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो इसके कई कारण हैं। एक कारण तो हमारे अपने संस्कार है, जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार है और इस जन्म के संस्कार है। एक तो इन संस्कारों के कारण हम ये विचार उठाते हैं। आप एक प्रश्न रख दीजिए 10 लोगों के सामने और फिर उत्तर मांगिए, तो सबका उत्तर एक जैसा नहीं होगा, सबका विचार अलग अलग होगा। क्यों? जबकि सत्य एक ही है। सत्य तो एक है, सबका उत्तर भी एक होना चाहिए, पर एक नहीं है। क्यों एक नहीं है? क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग है। किसी को ऐसा ठीक लगता है, किसी को ऐसा ठीक लगता है। कोई दोष को छोटा मानता है, कोई उतने उसी दोष को बड़ा मानता है। अपने अपनी बुद्धि है, अपने अपने संस्कार है। तो एक तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और बचपन के संस्कार जैसे हैं, उस हिसाब से हमारे ये विचार दिन भर उठते रहते। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस जाता है और 10 बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो जाता है, साइन करता है और टाइम लिखता है, मैं 10 बजे पहुंचा। अब तो वो आ गया बायोमेट्रिक, लेकिन पहले तो लिखना पड़ता था ना रजिस्टर में हाजिरी कि कितने बजे पहुंचा, टाइम भी लिखना पड़ता था। तो तब का उदाहरण दे रहा हूं जब लिखना पड़ता था। अब वो पहुंचा 10:30 बजे, साइन किया, तो टाइम लिखना है कितने बजे पहुंचे। तो मन में एक विचार आता है 10 बजे लिख दो, फिर एक विचार आया नहीं नहीं ये तो गलत है, तुम 10:30 आए हो तो 10:30 लिखो ना, झूठ क्यों लिखते हो। तो सत्वगुण कहता है सच सच लिखो, 10:30 लिखो। रजोगुण कहता है 10 लिख दो, किसी को क्या पता चलेगा, किसी को पता तो चलता नहीं मैंने क्या लिखा है, लिख दो लिख दो। तो एक विचार उठता है 10 लिखो, एक कहता है 10:30 लिखो। ये क्यों आता है? इसलिए आता है कि उसने पहले भी हेरा फेरी बहुत कर रखी, ऐसी गलतियां पहले भी जानबूझ के बहुत सारी कर रखी हैं, उससे उसके संस्कार ऐसे बन गए
कि जब किसी को पता नहीं चले तब गड़बड़ कर लो। इस कारण से वो मन में विचार उठता है कि चलेगा 10 बजे लिख दो कोई बात। फिर एक सत्वगुण फिर उठता है कि नहीं नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा, ईश्वर तो देख ही रहा है, उसको तो पता चल रहा है ना, तो वो तो फिर दंड देगा। तो वो फिर सत्वगुण का विचार उठता है और वो कहता है नहीं नहीं 10:30 लिखो, ठीक ठीक लिखो। तो रजोगुण फिर उठता है ऊपर, रजोगुण का विचार फिर आता है। वो संस्कार मूल हमारा ही है, उसकी वजह से ये संस्कार दोबारा रजोगुण का जामा पहनकर, उसके कपड़े पहनकर फिर उठता है। वो क्या कहता है, ये सारे ही तो गड़बड़ कर रहे हैं, मैं कोई नया थोड़ी हूं, ये भी तो 10:30 आते हैं, ये भी 10 बजे लिखते हैं, तो मैंने क्या अपराध कर दिया फिर। तो ये हमारे अपने संस्कारों के कारण ऐसा होता है, एक कारण। दूसरा कारण, कभी कभी कोई आलम्बन दिख जाता है। अब आप बैठे थे घर में तो आपको जलेबी खाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाजार गए और जलेबी बनती हुई दिखाई दी, गरम गरम देसी घी की बढ़िया जलेबी, वो आलम्बन आया और आपके संस्कार जगा दिया उसने कि हाँ 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 बढ़िया, वो जलेबी बन रही है ताजी ताजी गरम गरम, चलो खा ही लेते हैं, रोज रोज कहाँ मिलती। तो आलम्बन ने फिर आपका संस्कार जगाया और उससे इच्छा हो गई, चलो भाई खा लेते। और तीसरा, कभी कभी दूसरे लोग बुद्धि खराब करते हैं हमारी, तू पागल है, तू ऐसे करता है, सारी दुनिया देख कैसे कर रही, तू पागल है, आया बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र, लिख लिख चल ऐसे ही कर तू भी। तो लोग उसको दबा के प्रेशर मार मार के उसकी बुद्धि खराब करते और जबरदस्ती उससे गलत काम करवाते, और कोई इतने से भी ना करे तो उसको ब्लैकमेल करते, तू हमारा काम नहीं करेगा तुझे ठोक देंगे तेरा हम भी काम नहीं करेंगे, तेरा बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जबरदस्ती करवाते। तो इस तरह से वो विचार उठते हैं फिर उल्टे सीधे। और एक कारण होता है कि कभी कभी ये जो सत्वरज तम है, इनमें स्वाभाविक परिवर्तन भी होता है। योग दर्शन व्यास भाष्य में लिखा है चलम च गुणवृत्तम इति, ये जो गुणों का व्यापार है ये चंचल है। मोटा उदाहरण दें साइंस का, तो आपने पढ़ा सुना होगा कि एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, वो चलता ही रहता है, घूमता रहता है हमेशा, रुकता ही नहीं है। प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है जो केंद्र में होता है, एटम के केंद्र में एक पार्टिकल होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, ये रुकती है, चलती रहती है, करोड़ों साल से चल रही है, बराबर स्पीड में चल रही, एक सेकंड भी लेट नहीं होती, इतनी रेगुलर परफेक्ट स्पीड है इसकी, भगवान ने फिट कर रखी है। तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, रुकती नहीं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एटम में प्रोटॉन का चक्कर लगाता रहता है, वो भी रुकता नहीं। तो जैसे ये उदाहरण है फिजिक्स का, साइंस का, ऐसे ही दर्शन वेद की भाषा में जो रजोगुण है उसका काम भी गति है, वो घूमता रहता है वस्तु के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, शरीर में, सब जगह पर वो गतिशील रहता है। और उसके घूमने से हमारे मन की स्थिति बदलती है, मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, शरीर की स्थिति, सब चीजों की स्थिति बदलती है। वो स्वाभाविक परिवर्तन है, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, वो तो चलेगा ही चलेगा। सृष्टि के आरंभ से जब तक प्रलय नहीं होगी, पूरी सृष्टि काल में वो चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है, वो ईश्वर ने बांध रखा है। तो उसके कारण से भी हमारी स्थिति में अंतर आता है। जब रजोगुण उभरता है ऑटोमेटिक अपनी गति से, तो फिर उसका मन बुद्धि पर प्रभाव बदल जाता है, आत्मा पे उसका प्रभाव बदल जाता है, फिर व्यक्ति उस तरह से सोचने लगता है। तो उसको भी ब्रेक लगानी है, उसके प्रभाव को ब्रेक लगा सकते हैं, गति को नहीं। गति तो होती रहेगी, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ेगा आत्मा पर, उसको वो रोक सकता है। कैसे रोकेगा? फिर वो ईश्वर की उपासना करेगा, उससे रुक जाएगा प्रभाव। ईश्वर उपासना करने से, इसका स्विच ऑफ कर दें या तो साइलेंट कर दें, दो में से कुछ भी कर दें।
सबके पास, जितने पास यहाँ पर मोबाइल फोन है, सबसे निवेदन है, कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर दें। तो ये जो रजोगुण तमोगुण का स्वाभाविक परिवर्तन है, जैसे मैंने अभी बताया था, आप 10 बजे तक खूब मेहनत कर लेंगे रात को, सुबह से रात तक। अब 10 बजे जो तमोगुण उभरेगा, ये स्वाभाविक है, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। जोर लगाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा नींद रोक लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, फिर नींद आएगी, सोना ही पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन है, जिस वजह से सुबह के टाइम रजोगुण उभरता है, 8-9 बजे के बाद रजोगुण उभरता है, 4 बजे से सत्वगुण उभरता है, 4 से लेकर 8 तक, 7-8 बजे तक सत्वगुण उभरता है। 7-8 बजे के बाद जैसे ही चहल पहल शुरू होती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, अपना दुकानदारी, ऑफिस या आना जाना शुरू होता है, वो रजोगुण शुरू हो जाता है। वो शाम के 6-7-8 बजे तक चलता है, दिन भर। हाँ, रजोगुण का प्रभाव रहता है, तो व्यक्ति दिन भर एक्टिव रहता है, चलता रहता है, काम करता रहता है। फिर 8 के बाद वो थकान शुरू होती है, फिर तमोगुण उभरता है, फिर धीरे धीरे 9-10 बजे तक तमोगुण अच्छी तरह उभर जाता है, फिर लोग सोना शुरू करते, फिर 10 बजे, कोई 10:30 बजे, कोई 11 बजे, जैसे जैसे जिसकी आदत हो चुकी है सोने की, वो उतने टाइम पर उसको नींद आने लगती है और वो सो जाता है। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन है, इस परिवर्तन को तो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन रजोगुण का जो प्रभाव उठता है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे रजोगुण का विचार स्वाभाविक परिवर्तन हुआ शाम को, कभी कभी 5-6 बजे के टाइम, उस समय आप ध्यान देंगे तो मन में चंचलता उभरती है। शाम को जब दिन ढलता है ना, उस समय थोड़ी चंचलता उभरती है, पक्षी भी चहचहाते रहते हैं और वो चुपचाप आकर के अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो वो जो दिन ढलने का समय है, वो थोड़ा सा रजोगुणी होता है। उस समय मन में चंचलता आती है, उस समय आप देखेंगे ना, लाइटें जलनी शुरू हो गई, बाजार में दुकानों की चमकनी शुरू हो गई, तो उस समय मन में चंचलता आती है, चलो बाजार घूम के आएंगे, कुछ चमक दमक देख कर आएंगे, थोड़ा मजा आएगा, ऐसे ऐसे नाश्ता वास्ता करेंगे, कुछ इस तरह की इच्छा उठती है ना। तो ये रजोगुण का प्रभाव है, ऑटोमेटिक। तो ऋषियों ने बताया कि इस प्रभाव को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए आप शाम को बैठ के ध्यान शुरू कर दो, उपासना शुरू कर दो, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, वो 1-आध घंटे का टाइम पास हो जाएगा, तो आप उसके आक्रमण से बच जाएंगे। ऐसे ऐसे उपाय बता रखे। तो सुबह बैठ करके ध्यान कर लो, सात्विक समय है, सत्वगुण का समय है, सुबह सुबह अपना ध्यान कर लो, 4 से लेकर 7 बजे तक, 3 घंटा बहुत बढ़िया समय। और 6 बजे के बाद फिर थोड़ी थोड़ी दिन निकलने लगता है, हलचल शुरू हो जाती है, तो कम से कम 2 घंटा तो बेस्ट टाइम है सारे 24 में से। 4 से 6 बजे तक 2 घंटा सबसे बढ़िया समय। उस समय शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धुआं धमाल नहीं, धूल वूल कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपना आराम से ध्यान से अभ्यास कर लो, नहाना धोना चुपचाप दिनचर्या कर लो 6-7 बजे तक। तो 7 बजे के बाद फिर थोड़ा रजोगुण शुरू होता है। तो इस तरह से जो ये स्वाभाविक परिवर्तन है गुणों का, इससे भी हमारे विचार संस्कार बदलते हैं। तो उनको रोकने के लिए का यज्ञ करो, दिन निकले तो यज्ञ करो, दिन निकलने से पहले ध्यान उपासना कर लो, आपको बढ़िया शांति मिलेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, दिन भर के लिए आपकी बैटरी, ताकत आ जाएगी बैटरी में, तो बहुत अच्छा काम करेगा मन बुद्धि। तो ये सारे उपाय हैं। एक सीमा तक हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को रोक सकते हैं, पर उसके बाद फिर हम असमर्थ हो जाते हैं और हमको जबरदस्ती सोना ही पड़ता है तमोगुण के दबाव से। तो ये कारण है जिससे हमारे ये विचार संस्कार उठते रहते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना करें। यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, हवन करना, ये सारे अच्छे अच्छे काम है। लोगों से बैठ के अच्छी चर्चा करें, शास्त्रीय चर्चा करें। पॉलिटिक्स में तो कुछ मिलता नहीं, पॉलिटिक्स की बातों की बजाय शास्त्रों पे चर्चा करो, आपको डबल फायदा। शास्त्र चर्चा करेंगे, सत्वगुण उभरेगा, मन में शांति रहेगी और ईश्वर और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पॉलिटिक्स पे चर्चा करो, रिजल्ट 0, टेंशन और बढ़ेगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, आप कुछ कर तो सकते नहीं।
वो फलानी पार्टी खराब है, फलानी पार्टी अच्छी है, कहते रहो, उससे होना जाना कुछ नहीं। आपके पास कोई अधिकार नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं, आप कर तो कुछ सकते नहीं। फालतू बोल बोल के अपना दिमाग और खराब कर लेंगे और दूसरे का भी। कई लोग मुझे ऐसी वीडियो भेजते रहते हैं, मैं उनको मना करता हूँ, भाई मुझे मत भेजो, मैं नहीं देखना चाहता। फिर भी वो मानते नहीं, फिर भी भेजते रहते हैं। कोई लिंक भेज देता है, कोई कुछ भेज देता है, मैं देखता ही नहीं। देखता ही नहीं कि ये फलाने आदमी ने भेजा, और ये एक दो लाइन तो लिखी होती है ना, टाइटल तो लिखा ही होता है, उसमें टाइटल देखते ही मैं उसको देखता ही नहीं। क्यों अपना दिमाग खराब करना। ईश्वर कहता है, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर यजत्रा। ये वेद का मंत्र है या नहीं? आप शायद स्वस्ति वाचन में भी पढ़ते होंगे, आता नहीं? तो जब ईश्वर कह रहा है कि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, कान से अच्छी बात सुनो, भद्रम पश्येम अक्षभिर, आंखों से अच्छी चीज देखो, तो हमें पता है ये खराब चीज है, तो क्यों सुने? ये खराब दृश्य है, बुद्धि खराब करेगा। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अत्याचार, शोषण, गौ हत्या, फलाना आंदोलन, ये बुद्धि खराब ही तो करेगा। क्यों देखें? हम नहीं देखते। क्यों पढ़े हम उस बात को जो खराब करती है बुद्धि? हम नहीं पढ़ते, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। जो अपने काम की चीज है वो देखते हैं, बाकी बंद, या तो डिलीट कर देंगे या छोड़ देंगे, देखेंगे ही नहीं। ठीक है, दोष लगेगा। अगर आपका ज्ञान कम है और आप शास्त्र पे चर्चा कर रहे हैं बैठकर, दो तीन चार लोग अपना अपना विचार सुना रहे हैं, भाई मुझे तो ये समझ में आया, उसने कहा मुझे ये समझ में आया, तीसरे ने कहा मुझे ये समझ में आया, जो भी जिसको समझ में आया वो अपना अपना विचार बता रहा है, तो ठीक है, चर्चा करो। अगर सब लोग सहमत हो जाएं कि हाँ सबका एक विचार है, ठीक है, तो उस चर्चा का जो सार हुआ उसको थोड़ा सा नोट कर लें कि आज जो हमने चर्चा की उसमें ये सार निकला। आप कहते हैं हमारा ज्ञान कम है, हमको संशय रहता है, पता नहीं हमने गलत निर्णय लिया या ठीक लिया, तो जो भी सार निकला उसको लिख लीजिए और 15 दिन में, महीने में किसी एक विद्वान से उस पर कंफर्म करवा लीजिए कि हमने 1 महीने 15 दिन ये चर्चा की और हमारी चर्चा का सार ये निकला। तो आप कृपया हमें बताएं कि ये जो हमने सोचा ये ठीक है या गलत है, तो उसका कंफर्मेशन करवा लें, बस समस्या खत्म। अगर कहीं कहीं गलती होगी तो सुधार देंगे और ठीक होगा तो कहेंगे हाँ ठीक है। तो ये रास्ता है, वो तो करनी ही चाहिए। बिना चर्चा किए, चिंतन किए, विचार किए प्रगति नहीं होगी। लोग 30-30 साल से सुन रहे, 40-40 साल से सुन रहे, पर चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, चर्चा नहीं करते, मनन नहीं करते, तो प्रगति नहीं है। हमारे गुरुजी ने देहरादून में शिविर लगाया, बहुत साल पहले की बात है, 1978-80 की बात, जब हमने शुरू ही किए थे शिविर लगाने, उन दिनों की बात। तो शिविर लगाया, बाद में शिविरार्थियों ने अपने अनुभव सुनाए। तो एक वृद्ध सज्जन थे, कोई 70-75 साल के, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मैं 60 साल से आर्य समाज में आता हूँ। कितने? 60 साल से मैं आर्य समाज में आता हूँ। मुझे आज पहली बार किसी वक्ता ने ये बात सुनाई कि मन जड़ है। बोलो। 60 साल सुनते सुनते हो गए, आज समझ में आई है कि मन जड़ है। पता नहीं पहले किसी ने सुनाई भी होगी, वो याद नहीं रहता ना, भूल जाता व्यक्ति। सुनाई या नहीं सुनाई, जो भी था, उसका अनुभव ये था, 60 साल मुझे सुनते सुनते हो गए, आज समझ में आई है कि मन जड़ है। अब क्यों 60 साल लग गए इस बात को समझने में? चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, किसी के साथ बैठ के चर्चा नहीं करते, बस सुना और चल दिए, सुना और चल दिए। तो इसलिए मनन जरूर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अकेले बैठ के भी करना चाहिए, 4 आदमी मिलकर भी करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए, और जो जो सार निकले उसको कंफर्म करवाना चाहिए कि हमने ये सार निकाला, क्या ये ठीक है? गुरुजी का हाँ ठीक है, तो बस उसको पकड़ लो, फिर उस पर आगे विचार, उसके हिसाब से आचरण करते रहे, तो ऐसे कर सकते जी।
समय लगा रहे, वो समय लगाना बिल्कुल सार्थक हुआ। उसका लिए भी वही उत्तर है, ध्यान में बैठते हैं, समय लगाते हैं, क्या अनुभूति हो रही है, क्या प्रगति हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, गुरु जी से पूछो, उनको बताओ मैं इतने टाइम से मैं रोज ध्यान में बैठता हूँ, आधा घंटा सुबह बैठता हूँ, आधा घंटा शाम को बैठता हूँ, या जितना भी बैठता हूँ उनको बताइए, फिर मैं क्या क्या करता हूँ वो बताइए, फिर मेरे साथ क्या समस्या आ रही है वो बताइए, फिर उसका समाधान पूछिए, वो जो समाधान बताएं फिर वैसा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें, फिर जो प्रोग्रेस हो वो उनको बताइए, कैसे बात बनेगी। तो पता चल जाएगा हम जो समय लगा रहे हैं कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक दिशा में जा रहे हैं कहीं गलत जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा। हम्म। ठीक है। सब्जी खाना ज्यादा फायदेमंद है या रोटी? बोलो, सब्जी में ज्यादा फायदा है या रोटी में ज्यादा फायदा है, या दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। तो आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए, समाज सेवा भी चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हमको देखना पड़ेगा रोटी कितनी खाएं और सब्जी कितनी खाएं, मात्रा देखनी पड़ेगी ना। तो अध्यात्म में कितना समय लगाएं और समाज सेवा में कितना लगाएं, उसका संतुलन करना पड़ेगा। ज्ञान कर्म उपासना तीनों आवश्यक है। तो जो आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लास में बैठ के गुरुजी से पढ़ते हैं या स्वयं स्वाध्याय करते हैं, यह है ज्ञान, ये ज्ञान का क्षेत्र है। 1 घंटा 2 घंटा आपने पढ़ाई लिखाई की, ये ज्ञान का काम पूरा हो गया। अब जो आप ईश्वर की ध्यान करते हैं ये उपासना हो गई। अब जो समाज सेवा करते हैं ये कर्म हो गया। तो कर्म भी करना है, समाज सेवा भी करनी है। 2 घंटा समाज सेवा करो, 2 घंटा ध्यान करो, 2 घंटा पढ़ाई करो, तीनों का संतुलन करके चलो। 6 घंटा धंधा करो, नौकरी करो, व्यापार करो, ऐसे संतुलन करके चलना पड़ेगा, तब सर्वांगीण उन्नति होगी। और लोग तो 10 घंटे तो धंधे में ही लगा देते हैं, तो कहाँ तो स्वाध्याय का टाइम है और कहाँ तो हवन का टाइम है, टाइम ही नहीं मिलता, हिसाब समय नहीं मिलता। आप हवन करते हैं? नहीं करते, क्यों? समय नहीं मिलता। ध्यान करते हैं? नहीं करते, क्यों? समय नहीं मिलता। और टीवी देखने के लिए खूब टाइम मिलता है, व्हाट्सएप के लिए बहुत टाइम मिलता है, फेसबुक के लिए बहुत टाइम मिलता है, गप्पे मारने के लिए बहुत टाइम मिलता है, घंटों घंटों बातें करते रहेंगे, गप्पे करते रहेंगे। दुकान 10 बजे तक चालू रखेंगे, रात को सुबह 8 बजे खोल देंगे, 12-14 घंटे दुकान चलाएंगे। दुकान के लिए बहुत टाइम मिलता है, और ध्यान के लिए, हवन के लिए, संध्या स्वाध्याय चिंतन मनन सेवा परोपकार के लिए टाइम ही नहीं है। तो ये संतुलन ठीक नहीं है, असंतुलन। इस असंतुलन से फिर व्यक्ति की उन्नति ठीक नहीं होती। तो ऋषि लोग कहते हैं सबका संतुलन करके चलो। ये सरकारी नौकरी वाले 8 घंटे इनकी ड्यूटी होती है, 10 से 6 बजे तक। देखो गांधीनगर सचिवालय में 10 से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी होती है, उसमें भी वो 1-8 घंटा खाना पीना और छुट्टी मारते, 6-7 घंटा मुश्किल से काम करते, उसमें भी वो आधा टाइम इधर उधर निकाल देते, कहाँ काम करते? वो 6-7 घंटा भी काम ठीक से नहीं करते। और ये प्राइवेट वाले ये 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, दुकान भी चलाते हैं तो 10-12 घंटे चलाते हैं। क्यों भाई? वो 6-7 घंटे काम करते हैं, आप 10-12 घंटे करते हैं, तो गलत है ना। वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं। आप भी 8 घंटे रखो मैक्सिमम, 8 घंटे दुकान चलाओ, छुट्टी, बाकी अपना ध्यान करो, स्वाध्याय करो, हवन करो, व्यायाम करो, कुछ घर परिवार के साथ टाइम निकालो, माता पिता के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, पत्नी परिवार को पूछो भाई क्या समस्या है तुम्हारी, कुछ बैठो, कोई गपशप मारो, कोई मनोरंजन करो। तो इस तरह संतुलित जीवन जीना चाहिए। ये कठिनाई का ही समाधान बता रहा हूं कि ऐसे टाइम टेबल बनाओ। सिर्फ पैसा ही कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप 12 घंटे क्यों लगा रहे हैं धंधे में, 10 घंटे क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि आपको रातों रात करोड़पति बनना। यही सोच तो गलत है। कमाओ, धीरे धीरे कमाओ, संयम से कमाओ, संतुलित बनो, ताकि और भी तो काम करने। इसलिए केवल रोटी खा के पेट नहीं भरेगा, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, कुछ मीठा भी चाहिए, तब ठीक पूरा भोजन होता है।
तो ऐसे ही जीवन को विकसित करने के लिए संतुलित जीवन होना चाहिए। व्यायाम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, हवन भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए, और नौकरी धंधा व्यापार भी चाहिए, सब चाहिए। ऐसे संतुलन करें। टाइम टेबल बनाइए अपना, कागज पर लिखिए, रात को 10 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, ऐसे जो भी करना है टाइम टेबल लिखिए कागज पे, उस तरह चलिए, तो देखो फिर अच्छी संतुलित उन्नति होगी। चलिए, हम बात कर रहे थे गुण वृत्ति विरोध दुख की। तो ये जो रात को नींद आती है, इसको नहीं रोक सकते आप, ये तो मरते दम तक सोना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि संसार में जो जन्म लेगा उसको 4 दुख भोगने पड़ेंगे। यदि भोगों में सुख लेना छोड़ दिया तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, 3 से तो आप बच जाएंगे, कि चौथा नहीं छोड़ेगा। तो जो मन की लड़ाई है विचारों की, उस लड़ाई से आप तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक संस्कार, अविद्या, दग्ध बीज नहीं हो जाते। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या कहा? जब तक अविद्या आदि क्लेश और उनके संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते, तब तक ये लड़ाई चलेगी। वो संस्कार उठते रहेंगे और उनमें युद्ध होता रहेगा। वो जब पूरी तरह से मर जाएंगे, जल जाएंगे, फिर ये उठना बंद हो जाएंगे, तब वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब उससे पीछा छूटेगा गुण वृत्ति विरोध दुख से। तब से व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाएगा। जीवन अर्थात जीते जी मुक्त हो गया, उस लड़ाई से मुक्त हो गया, उस दुखों से मुक्त हो गया, जो ये गुण वृत्ति विरोध से मुसीबत आ रही थी, उससे पीछा छूट गया। तो उस जीवन मुक्त अवस्था से जब तक शरीर छूटे तब तक 10 साल, 15 साल, जितना भी समय वो जिएगा, उतने टाइम पीरियड में उसका नाम है जीवन मुक्त। सांख्य दर्शन में लिखा है जीवन मुक्तश्च, ये सूत्र है, जीवन मुक्तश्च। वो जीवन मुक्त व्यक्ति कहलाता है जिसकी अविद्या आदि क्लेश खत्म हो गए और अभी शक्ति है शरीर में, जी रहा है, 15 साल, 10 साल और जी लेगा, 20 साल और जी लेगा, तब तक वो जीवन मुक्त कहलाएगा। फिर जब शरीर छूटेगा वृद्धावस्था में, स्वाभाविक मृत्यु से उसका शरीर छूट गया, अब पूर्ण मुक्त हुआ, अब पूरी तरह से मुक्ति हुई। क्योंकि जब तक शरीर है फिर दुख आएगा ना, भूख तो लगेगी, नींद भी आएगी, उससे तो नहीं छूटा ना। हाँ, तो वो अभी पूरी मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए जीते जी कभी भी आदमी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, 100% मुक्त नहीं हो सकता दुखों से। वो तो दुख तो रहेगा ही, वो अनिवार्य है, मजबूरी है, कोई बात नहीं। जब शरीर छूट जाएगा तब पूरी मुक्ति हो जाएगी, अब दुख नहीं आएगा। अब उसके तीनों शरीर आत्मा से कनेक्शन कट, अब न स्थूल शरीर रहा, न सूक्ष्म रहा, न कारण शरीर, अब तीनों शरीरों से, प्रकृति से पूरा बंधन कट गया। इसलिए अब दुख नहीं आएगा, अब उसको पूर्ण मुक्त कहते। वो फिर 36,000 सृष्टि तक पूरी तरह मुक्त रहेगा, ईश्वर का आनंद लेगा, दुखों से छूट जाएगा, पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा। ये है पूर्ण मुक्ति। तो ये सूत्र कह रहा है, हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो, आपको अगला जन्म आने वाला है, सावधान। फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर बुखार आएगा, फिर टीबी होगी, फिर कैंसर होगा, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर हाथ टूटेगा, फिर कोई अड़ोसी पड़ोसी गाली देगा, कोई बदनाम करेगा, कोई झूठा आरोप लगाएगा। अगर इन दुखों से बचना हो तो अगला जन्म बंद करो, ये कह रहा है सूत्रकार। असली उद्देश्य उसका यहां है, ठीक है। अब एक विद्यार्थी ने पूछा पतंजलि महाराज से कि महाराज जी, आपने बढ़िया बता दिया, आने वाले दुख से बचो, हमको समझ में आ गया। हम ये जानना चाहते हैं, ये दुख आता क्यों, आया ही क्यों, मुसीबत शुरू क्यों हुई, कहां से शुरू हुई, हम ये जानना चाहते हैं। दुख का कारण क्या है, ये प्रश्न। इसका उत्तर अगले सूत्र में, 17वां सूत्र देखिए। बोलिए, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। तो इस प्रसंग में 4 बातें बताई हैं। पहली बात है हेयम, बोलिए। दूसरी है हेय हेतु। तीसरी ये है हानम। चौथी है हानोपायः। ये 4 चीजों का ये प्रसंग है। हेयम का अर्थ है छोड़ने योग्य, तो छोड़ने योग्य बता दिया 16वें सूत्र में। छोड़ने योग्य क्या है, हेयम दुखम
अनागत आने वाले दुख से बचो, वो छोड़ने योग्य है। जो भूतकाल का दुख भोग लिया वो तो भोग ही लिया, खत्म हो गया। जो वर्तमान का है ये भी चल रहा है, ये भी भोगना ही पड़ेगा। जब तक इसका इलाज करेंगे तब तक वो भी भोगा जाएगा। बस फ्यूचर में आने वाले सेकंड्स में, आने वाले मिनटों में, आने वाले घंटों में, दिनों में, वर्षों में, अगले जन्म में ये जो भविष्य का दुख है इसको रोक सकते, इसको रोको, इससे बचो। तो ये पहली बात थी, आने वाले दुख से बचो। ये पहली बात 4 में से। दूसरी बात, ये दुख क्यों आता है, इसका कारण क्या? क्योंकि सिस्टम यह है कि किसी समस्या का यदि कारण आप हटा देंगे तो समस्या हट जाएगी। सूत्र है कणाद मुनि जी का वैशेषिक दर्शन में, बोलिए, कारण अभावात कार्य अभाव। कारण को यदि हटा दें तो कार्य भी हट जाएगा। ये सिस्टम है, यूनिवर्सल लॉ है, सारी धरती पे हर फील्ड में लागू होता है। अब मान लो ठंड का मौसम है, खिड़की खुली हुई है, ठंडी हवा आ रही है, तो आपको ठंड लग रही थी, आपने कहा ये क्या हो रहा है, ठंड क्यों लग रही है, ये समस्या है। फिर आपने ढूंढा क्या कारण है, क्यों ठंड लग रही है, देखा खिड़की खुली हुई, पता लग गया खिड़की खुली है, वहां से ठंडी हवा आ रही है, तो कारण पता चल गया। फिर क्या करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, वो कारण हटा दिया, ठंडक खत्म, समस्या हल हो गई। अगर एसी चल रहा है और ठंड लग रही है तो एसी बंद करो, वो कारण हटा दिया, समस्या हल हो गई। गर्मी लग रही है तो खिड़की खोलो, ताजी हवा ठंडी हवा आने दो, समस्या हल हो गई। कारण को हटाओ, कार्य हट जाता है। तो इसलिए जब भी कोई समस्या हो, किसी भी फील्ड की, व्यापार की, खाने की, पीने की, स्वास्थ्य की, पॉलिटिक्स की, कोई भी फील्ड की कोई भी समस्या हो, हर जगह ये नियम लागू होता है। पहले ये देखें समस्या क्या है, पहली बात समस्या क्या है। दूसरी बात, वो समस्या क्यों पैदा हुई, उसका कारण ढूंढे। और तीसरी बात, कारण को हटा दें, समस्या खत्म। तो जीवन को इस तरह से सुखमय बनाया जाता है, समस्याओं को सुलझाया जाता है, उनसे पीछा छुड़ाया जाता है। उसका ये सिस्टम है, ये फॉर्मूला। तो हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख छोड़ने योग्य है। तो क्यों आता है दुख, उसका कारण ढूंढो। कारण बताया इस सूत्र में 17वें में, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, ये कारण है। सूत्र में पहला शब्द है दृष्टि, इसका अर्थ है दृष्टा, दृष्टा देखने वाला, चेतन, आत्मा। आत्मा चेतन है, हाँ या ना? मन जड़ है, हाँ या ना? बुद्धि कैसी है? मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ है, शरीर जड़ है, ये दृष्टा नहीं है। दृष्टा चेतन होता है, वो है आत्मा। आत्मा चेतन है, वो देखता है। दर्शन शास्त्र में जो दृष्टा शब्द है, सामान्य संस्कृत में इसका अर्थ है देखने वाला। हिंदी में भी दृष्टा बोलते, संस्कृत में भी बोलते। तो सामान्य भाषा में इसका अर्थ है देखने वाला, लेकिन दार्शनिक भाषा में इसका बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है। देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला, महसूस करने वाला, प्रत्यक्ष करने वाला, ये सब दृष्टा है। दर्शन, उसका भी यही अर्थ है। दर्शन का अर्थ है देखना, जानना, समझना, महसूस करना, प्रत्यक्ष करना, अनुभूति करना, ये सब दर्शन है। और इसी दर्शन से दृष्टा शब्द बना, वही दृश्य धातु है। देखने वाला, जानने वाला, चेतन, वो चेतन ही होता है। जड़ वस्तु देखती नहीं, सुनती नहीं, समझती नहीं, अनुभूति नहीं करती, कोई उसमें फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं। तो दृष्टा का अर्थ क्या हुआ? जीवात्मा। वैसे एक दृष्टा ईश्वर भी है, वो भी दृष्टा है, वो भी चेतन है, वो भी दुनिया भर को देखता है, सब कुछ देखता है, वो सर्वद्रष्टा है। और जीवात्मा अल्प दृष्टा है। ईश्वर कौन सा है? सर्वद्रष्टा। और जीवात्मा, ये दोनों दृष्टा है। पर वो प्रसंग को देखना पड़ता है ना, तो शब्द का अर्थ पता चलता है। यहां जो प्रसंग है, इस प्रसंग में दृष्टा शब्द का अर्थ है जीवात्मा, क्योंकि दुख का प्रसंग चल रहा है कि ये जो दृष्टा है जीवात्मा, ये दुख भोगता है।
जो दृष्टा है वो दुख भोगता है। अब दुख भोगता है, क्या ईश्वर भोगता है दुख? तो बात साफ हो गई कि जो दृष्टा है वो दुख भोगने वाला है, ईश्वर तो दुख भोगता नहीं। तो पता चल गया यहां दृष्टा का अर्थ ईश्वर नहीं कर सकते क्योंकि वो दुख भोगता ही नहीं। दुख तो दृष्टा जीवात्मा भोगता है, इसलिए यहां दृष्टा का अर्थ क्या हुआ? जीवात्मा। आगे लिखा है दृश्य। दृश्य मतलब देखने योग्य, भोगने योग्य। दृष्टा देखने वाला, भोगने वाला, चेतन। और दृश्य जिसको भोगा जाता है, जो भोगने योग्य है, जिसको कंज्यूम किया जाता है, कंज्यूमेबल, वो है दृश्य। और दृष्टा है कंज्यूमर, भोगने वाला। ठीक है, दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, ये दो चीज हो गई। अब सूत्र में कह रहे हैं दृष्टि दृश्ययोः संयोगो, दृष्टा और दृश्य का संयोग है यह हेतु, यही दुख का कारण। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण। दृष्टा आत्मा और दृश्य ये संसार, ये भोगने योग्य है। तो आत्मा और संसार का जो संयोग है, बस यही दुख का कारण है। यदि आप संसार से जुड़ गए, संयोग हो गया, तो दुख आएगा, आप नहीं रोक सकते। आत्मा शरीर से संबद्ध हो गया, ये दृश्य है, जगत है, संसार है, प्रकृति से बना शरीर है, ये सब संसार का हिस्सा है। यदि आत्मा शरीर में बंध गया, उसका शरीर से संयोग हो गया, मतलब जन्म हो गया। सीधी भाषा में कहें तो आत्मा ने जन्म लिया, यही दुख का कारण है। लोग पूछते हैं जी हमारे जीवन में बहुत दुख है, ये क्यों आ रहा है? मैं कहता हूं आपने जन्म लिया इसलिए आ रहा है। लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती, वो हंसते, क्या क्या कह रहे हैं आप? जन्म लिया ये कोई गलती है? जन्म लेने पर दुख होता है, ये कोई गलती है? मैंने कहा मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, महर्षि गौतम भी यही कह रहे हैं। न्याय दर्शन पढ़ा था आपने, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, दुख का कारण क्या बताया था? जन्म लेना। तो मैं वही तो सुना रहा हूं, अपनी बात थोड़ी सुना रहा हूं। ऋषि लोग कह रहे हैं आपके जीवन में दुख क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आपने जन्म लिया। उन्होंने जन्म शब्द बोला, इन्होंने संयोग कह दिया। आत्मा और शरीर का संयोग, बस यही तो जन्म है, और क्या? आपने जन्म लिया, बस यही सबसे बड़ी गलती है। वो गलती आपने भी की और मैंने भी की है। मुझे समझ में आ गई है, आपको कब आएगी मुझे नहीं मालूम मुझे तो समझ में आ गई इसलिए मैं भाग रहा हूं, इसलिए मैं भाग रहा हूं मोक्ष में। मौज कर लो, हाँ मौज कर लो, ये जन्म बार बार थोड़ी मिलता है। बिल्कुल, खाओ पियो मजा करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। कौन आएगा अगले जन्म में चुकाने? एक ये धारा भी है, और एक धारा ये भी है कि जन्म लिया तो मुसीबत है। स्कूल जाने की, पढ़ाई की, परीक्षा की टेंशन है, दुनिया भर की टेंशन, ये जन्म ही तो उसका कारण है। दोनों बिल्कुल उल्टी बातें। हाँ जी, है अपवर्ग में 4 है ना? नहीं, अपवर्ग में प वर्ग, जहां प वर्ग न हो उसका नाम अपवर्ग है। जैसे सत्य, असत्य, तो असत्य में सत्य से उल्टा है ना, सत्य का उल्टा असत्य, हिंसा का उल्टा अहिंसा, और प वर्ग का उल्टा अपवर्ग। जहां प वर्ग न हो वो अपवर्ग है। तो प वर्ग क्या है? प वर्ग में 5 अक्षर है, प फ ब भ म, ये 5 अक्षर है, इनका नाम प वर्ग है। तो जहां ये 5 चीजें ना हो उसका नाम अपवर्ग है, और वो मोक्ष है। ये 5 चीजों का क्या मतलब है? प का मतलब है पाप और पुण्य। हाँ लिख लीजिए, प वर्ग में पहला अक्षर है प। प का तात्पर्य है पाप और पुण्य। जहां पाप और पुण्य कुछ नहीं होता उसका नाम अपवर्ग है। मोक्ष में कर्म करना ही नहीं, ना पाप करना ना पुण्य करना, कुछ नहीं करना, मौज मौज छुट्टी मनानी। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज, नॉट वर्किंग डेज। दीज डेज आर वर्किंग डेज। अब काम कर लो,
अब ये कर्म क्षेत्र है, तो संसार में सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, सब अच्छे अच्छे काम करो, ये पाप पुण्य करने का क्षेत्र है। संसार में पाप पुण्य होता है, मोक्ष में पाप पुण्य नहीं होता, इसलिए प वर्ग का प अक्षर वहां नहीं है, पाप और पुण्य नहीं है। ठीक है। फिर प के बाद है फ। फ का मतलब है फल, पाप पुण्य का फल। पाप पुण्य का फल क्या है? जाति आयु भोग। जाति आयु भोग, ये पाप और पुण्य सकाम कर्मों का फल है। पाप पुण्य सकाम कर्म है, तो मोक्ष में कोई कर्म है ही नहीं, वहां तो कर्म ही नहीं है, पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, सकाम भी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां कर्म करना ही नहीं है। जैसे आपको 5 दिन के लिए छुट्टी दे दी, जाओ भाई कुल्लू मनाली घूमे आओ, स्विट्जरलैंड घूमे आओ, सिंगापुर घूमे आओ, तो 5 दिन आप छुट्टी पे गए ऑफिस से, फिर आप वहां काम थोड़ी करेंगे, फिर वहां काम नहीं करेंगे, वहां तो मौज करेंगे। तो जैसे छुट्टी के दिनों में काम नहीं करते ऑफिस का, तो मोक्ष जो है वो छुट्टी मनाने के दिन, हॉलीडेज, फिर वहां हम ये संसार का कोई काम नहीं करेंगे, वहां मौज करेंगे, घूमो फिरो, सैर सपाटा करो, तमाशा देखो दुनिया का, और ईश्वर का आनंद लो, कोई काम नहीं कर रहा। तो पाप पुण्य भी नहीं है, और फ का मतलब फल। इन सकाम कर्मों का फल है ये जाति आयु भोग। तो मोक्ष में ना जाति है, ना आयु है, ना भोग, संसार का कोई सुख दुख कुछ नहीं भोगना, तो फल से भी छुट्टी है। प फ। भ, तीसरा अक्षर क्या है? भ। भय नहीं होता। प फ ब, ब का अर्थ है बंधन, वहां कोई बंधन नहीं, पूरी छूट, कहीं भी घूमो। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, दिल्ली की संसद में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई रोकेगा कौन। ईश्वर ने सब छूट दे रखी है, जाओ घूमो फिरो, देखो सुनो, मौज करो, कोई बंधन नहीं है। हाँ, फल वाला कोई भोग नहीं। फल, फल कौन सा? जाति आयु भोग, ये नहीं है, सांसारिक सुख भोग नहीं है। हाँ, आनंद ले, उसका टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, उसकी जानकारी करने की छूट है। अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था, टेस्ट लेना भोग नहीं है। वक्ता का तात्पर्य सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं। जानकारी करना अलग है और कंज्यूम करना अलग है। सुख लेना, भोग का मतलब सुख लेना, सुख नहीं लेना हो, रसगुल्ले का सुख नहीं लेना है, नहीं मिलेगा ना, मैं अभी आपको दिखा दूं, यहीं पर ही हो जाएगा। यहीं पर व्यक्ति खाएगा और वो सुख नहीं लेगा, बिना सुख लिए खाएगा। मैं रोज करता हूं, मेरे गुरुजी करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने सीख लिया कि मिठाई खाओ और सुख मत लो। मीठा लगना अलग बात है, सुख लेना अलग बात है। टेस्ट में लेता हूं, सुख नहीं लेता। टेस्ट तो बताएगी ना, रसना इंद्रिय, उसका काम है बताना ये मीठा है, ये खट्टा है। अगर खट्टा मीठा नहीं बताएगी तो आप बीमार है, आपको तो बुखार है, बुखार में तो मीठा हलवा भी कड़वा लगता है। अगर बुखार नहीं है, ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तो मीठा तो लगेगा, फिर भी आप सुख नहीं लेंगे। तो मोक्ष में आत्मा जानकारी करता है कि रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है, कचौरी का टेस्ट कैसा है, बालूशाही का कैसा है, और बर्फी का टेस्ट कैसा है, भजिए का टेस्ट कैसा है, मेथी का गोटा कैसा है, कचौरी समोसा कैसा है, वो सब टेस्ट जानकारी करता है? सुख नहीं लेता, सुख तो ईश्वर का लेता है। क्या बोला? सुख ईश्वर का लेता है। जब इतना बढ़िया सुख मिल रहा है, ईश्वर का सुख इतना लाख गुना ऊंचा है, कचौरी से लाख गुना ऊंचा सुख, तो जिसको लाख गुना ऊंचा सुख मिलता हो, वो घटिया घटिया टेस्ट क्यों लेगा भाई? घटिया सुख क्यों लेगा वो? आपको रसगुल्ले, मिठाइयां, अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती हैं, आप सूखे चने खाएंगे? उसका सुख लेंगे क्या? ऑटोमेटिक इच्छा खत्म हो जाएगी। जब इतना बढ़िया सुख मिल रहा है तो घटिया सुख क्यों भोगे? इसलिए मुक्ति में आत्मा ईश्वर का सुख ले रहा है, बढ़िया हाई क्वालिटी का, उससे उसकी पूरी तृप्ति हो चुकी है। इसलिए वो भौतिक वस्तुओं का सुख नहीं लेगा, पर जानकारी जरूर करेगा।
जैसे मान लो आप और मैं दोनों चलते हैं मॉल में, घूम कर आएंगे। आप 6 चीज खरीद लाएंगे, मैं 10 पैसे की चीज नहीं खरीदूंगा। मैं देख करके आ जाऊंगा सिर्फ। जानकारी तो मैं भी कर लूंगा कि यहाँ क्या क्या बिकता है, लोग क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, क्या बनाते हैं। जानकारी तो मैं भी कर लूंगा। और मैं करता ही रहता हूँ, जाता रहता हूँ मॉल में, घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो खरीदता नहीं 10 पैसे की चीज भी, पूरा घूमे आता हूँ। जब जरूरत हो भाई कुछ शॉपिंग चाहिए, ब्लेड खत्म हो गया शेव का, या शेविंग क्रीम खत्म हो गई, तो फिर वो एक आध चीज ले लेता हूँ जो काम की हो, नहीं तो मैं बस खाली घूम के आ जाता हूँ। तो खरीदना अलग बात है, देखना अलग बात है। इन दोनों में अंतर समझ में आया ना। तो मुक्ति में आत्मा सिर्फ देखता है, खरीदता नहीं है कुछ भी। उसका गोदाम पहले से भरा हुआ है। उसको खरीदना कुछ नहीं है, सब कुछ है उसके पास। ईश्वर का इतना बढ़िया आनंद है। तो आनंद तो ईश्वर का लेता है, सिर्फ जानकारी करता है, क्योंकि वो अल्पज्य है। क्यों घूमना चाहता है मोक्ष में, जब पहले से आनंद मिल रहा है, फिर क्यों घूम रहा है? जानकारी करने के लिए। जीवात्मा का भोजन एक तो ज्ञान है और एक आनंद है, दो उसके भोजन है। वो हमेशा दो भोजनों की खोज में लगा रहता है। ज्ञान भी चाहिए, आनंद भी चाहिए। मोक्ष में जाने पर आनंद की तो पूर्ति हो गई, एक काम तो पूरा हो गया, एक बचा हुआ है ज्ञान वाला। उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो घूमता है, और समुद्र में जाता है, व्हाइट हाउस में जाता है, गुजरात विधानसभा में चला जाता है, लखनऊ की विधानसभा में चला जाता है। वहां लोग कैसे गालियां देते हैं, जूते चप्पल मारते हैं, माइक्रोफोन उखाड़ के फेंकते हैं, सर फोड़ते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, वो सारा तमाशा देखता है। तो इस तरह से उसको कहीं भी जाने आने की छूट है, कोई बंधन नहीं है। ब का मतलब था बंधन, कोई बंधन नहीं है। खुद जीवात्मा शरीर रहित है तो उसका भोजन मुख्य दो ही दो ही, है, आनंद और आनंद और ज्ञान। अल्पज्य है, उसको जानने की इच्छा रहती है हमेशा। अभी देखना, एक धमाका होगा, आपके सबके कान आंख वहां लग जाएगी, क्या हुआ? एक धमाका होते ही आपकी फट ध्यान जाएगा, अरे ये क्या हुआ? क्या कोई सामान गिर गया, कोई टूट गया, कोई आदमी तो नहीं गिरा, कोई चोट तो नहीं लगी? तुरंत आपकी जानने की इच्छा होगी। थोड़ा सा धमाका होते ही देख लो। तो ज्ञान की उसके पास बहुत कमी है, इसलिए वो पूर्ति करना चाहता है, वो उसकी अपनी इच्छा है। और आनंद की इच्छा, आनंद तो है ही नहीं, बिल्कुल ही जीरो है। इसलिए वो हमेशा आनंद की खोज करता रहता है। 24 घंटे सुख चाहिए, या तो प्रकृति से लेगा या ईश्वर से। दो जगह से उसको सुख आनंद मिलता है। प्रकृति में सत्व गुण है जो उसको सुख देता है, और ईश्वर में तो बढ़िया आनंद है, वो उसको मुक्ति में सुख देता है। संसार में वो प्रकृति का सुख लेता है, मोक्ष में ईश्वर का सुख लेता है। जब मोक्ष में बढ़िया सुख मिल रहा है तो प्रकृति वाला घटिया सुख क्यों ले? इसलिए वो सुख नहीं लेता, बस जानकारी कर लेता है। तो रसगुल्ले की जानकारी करनी हो तो कर सकता है, कोई भी चीज जानना हो तो जान सकता है, इसलिए उसको कोई बंधन नहीं है। बस उसकी सीमा बांध रखी है ईश्वर ने, वो बंधन नहीं है। सीमा ये बांध रखी है कि अब तुम छुट्टी पर हो, अब तुम्हें कुछ काम नहीं करना, जाओ अपने छुट्टी बनाओ। तो वो छुट्टी मनाता है। वो समाज के काम नहीं करता, किसी की संसार वाले की मदद नहीं करता, किसी की हेल्प नहीं करता, क्योंकि उसको मना कर रखा अब ये कर्म क्षेत्र नहीं है, अब आपका फल भोगने का समय है, चाहो फल भोगो। इसलिए वो समाज संसार के कोई काम नहीं करता। नींद और आराम ऐसा है, यहां तो शरीर है हमारे पास, तो शरीर से काम करते हैं, शक्ति खर्च होती है तो थक जाते हैं तो नींद लगती है, तो आराम कर लेते हैं, तो वापस बैटरी चार्ज हो जाती है। रात को 6-7 घंटा सोते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, सुबह फिर चुस्त हो जाते हैं, तो फिर काम शुरू करते हैं। तो यहां तो जरूरत पड़ती है। अब मोक्ष में उसके पास शरीर है नहीं, ठीक है, वो स्वयं अल्प शक्तिमान, अल्प सामर्थ्य वाला है, तो शरीर वाली समस्या तो खत्म। अब वहां जो घूमना फिरना देखना सुनना होता है वो ईश्वर की शक्ति से होता है। तो ईश्वर की शक्ति तो वैसे ही मजबूत है, उसको पर्याप्त शक्ति मिल जाती है। ईश्वर की शक्ति से वो घूमता है, फिरता है, देखता है, सुनता है और सारे काम करता रहता है। तो उधर से तो शक्ति की कमी नहीं पड़ती, ईश्वर से जो शक्ति मिली उसमें तो कमी नहीं है।
हाँ, वैसी थकान नहीं होती जैसी हमको यहाँ 20 किलो भार उठाए तो हम थक जाते हैं। आधा किलोमीटर चलना पड़ जाए 20 किलो वजन उठा के तो हम थकान महसूस करते और सामान को रख देते, फिर बैठ जाते, थोड़ा विश्राम कर ले। तो ऐसी थकान तो वहां नहीं लगती। पर क्योंकि वो स्वयं बेसिकली अल्पशक्तिमान है, तो अब अल्पशक्तिमान होने से वो लगातार लगातार एक ही चीज को देखता रहे, शायद ऐसा ना हो पाता होगा। अब मैं पूरा पूरा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अभी बैठा नहीं हूं मुक्ति में, इसलिए अभी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। सारी बातें यहां बैठ के समझ में नहीं आती, कुछ तो वहीं चल के समझ में आएंगी। अब मैं आपको यहां से बताऊं कि लाल दरवाजे जाओ, वहां पर इस गली में घुसो, फिर उस गली में घुसो, फिर दाएं मुड़ो, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। जब आप वहां पहुंचेंगे ना, तब मेरी बात समझ में आएगी कि हाँ, लाल दरवाजा जाके फिर दाईं तरफ घुसना है इस गली में, फिर बाईं तरफ जाएंगे, वहां चौथी दुकान। फिर वो ज्यादा समझ में आएगी जब वहां पहुंचेंगे। तो सारी बातें यहां समझ में नहीं आती, मोटी मोटी आती, बाकी वहीं जाके पता चलेगा। तो जितनी समझ में आती है वो बता रहा हूं। ये समझ में आती है कि जीवात्मा अल्पशक्तिमान है, तो 200 400 500 1000 साल तक वो घूमता रहेगा, तमाशा देखेगा दुनिया का। ठीक है, तो लाल दरवाजा देख लिया, अहमदाबाद देख लिया, दिल्ली देख ली, चेन्नई देख लिया, बेंगलोर देख लिया, सब देख लिया, पूरा भारत घूम लिया। तो 200 400 साल घूम घाम के फिर ऐसा लगता है, शायद बोर हो जाता होगा। फिर वो सोचता होगा भाई बेंगलोर में भी वैसी सड़कें जैसी दिल्ली में, ऐसी जम्मू में, ऐसी लंदन में, सब जगह एक जैसी हैं, चलो देख तो ली, छोड़ो वो तो। फिर ऐसा होकर के वो बैठ जाता होगा, चलो भाई थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा ईश्वर का आनंद ले लें, दुनिया देख ली, थोड़ा विराम। तो ऐसा हो सकता है, संभावना लगती है कि वो थोड़ा विराम करता होगा। और विराम कर लिया, 2 4 साल 5 साल अपना मस्त बैठ के आनंद लेता रहता है। फिर उसको इच्छा उठती है कि चलो थोड़ा और घूम के आए, अब दूसरे सूर्य में चलते हैं, अब वहां के तमाशा देखेंगे, सूर्य में क्या हो रहा है। फिर वो सूर्य में जाएगा, फिर वहां के तमाशे देखेगा, फिर 200 400 साल घूमेगा, फिर शायद थोड़ा सा बोर सा हो जाए, देख देख के बोर हो जाएगा, फिर अपना आराम कर लेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी आधार, मैं जो भी कल्पना करता हूं उसका आधार होता है कोई ना कोई, ऐसे नहीं कोरी कल्पना नहीं करता। इसका आधार ये लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि जिसका जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना आनंद भी अधिक होता है। ये महर्षि दयानंद जी ने एक वाक्य लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, जिसका जितना ज्ञान अधिक होता है उसका उतना आनंद भी अधिक होता है। तो इस वाक्य से मुझे ये ऊह आई कि ज्ञान अधिक होता है, इसका मतलब वो घूमता है, मुक्ति में घूमता है और देखता है, धरती देखी, सूरज देखा, चांद देखा और एक पूरा सौरमंडल देख लिया। तो देखने से उसका ज्ञान बढ़ता है, तो जितना ज्ञान बढ़ता है उतना आनंद भी बढ़ता है। ये महर्षि दयानंद जी का वाक्य है, जिसके आधार पर मैंने ये ऊहा की कि वो कभी घूमता होगा और 200 400 साल घूम घाम के फिर वो बैठ जाता होगा, क्योंकि वो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है, देख देख के बोर भी हो जाता है, तो वो बैठ गया। अब जो पहले 200-500 साल से बैठा था वो खड़ा हो गया, उसने कहा यार तू अब बैठ गया, चल मैं घूम के आता हूं। तो फिर वो चला घूमने। जब तक वो बैठा था तब तक उसका 100% आनंद था, आनंद में कमी नहीं थी, 100% मुक्ति का आनंद तो मिल ही रहा था। जो चुपचाप बैठा था, जो घूम रहा था उसका बढ़ रहा था, ज्ञान बढ़ रहा था, तो ज्ञान के बढ़ने से 1% उसका आनंद भी बढ़ गया। इसका 100, इसका 101। अब ये 200-400 साल घूम घाम के बैठ गया, इसने घूमना बंद कर दिया, तो इसका कितना हो गया, 100 वापस हो गया। और वो बैठा हुआ था वो चल पड़ा, उसका 100 का 101 हो गया, अब उसका आनंद बढ़ गया। तो इस तरह से ज्ञान बढ़ता रहता है और घटता रहता है, आनंद भी बढ़ता घटता रहता है। जो घूमता है उसका आनंद बढ़ता है, जो बैठ जाता है उसका नहीं बढ़ता है। पर 100% तो मिलता ही है, 100 में कोई कमी नहीं है, 100% तो लगातार मिलता ही रहता है। वो सृष्टि देखे ना देखे, जब प्रलय होती है तब तो सृष्टि होती ही नहीं, तब भी वो पूरे मजे में रहता है, पूरा 100% ईश्वर का आनंद तो मिलता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो मुक्ति का मुख्य फल है ईश्वर का आनंद।
क्या बताया? हाँ, ये तो एडिशनल बेनिफिट है, ये तो अतिरिक्त लाभ है घूमना फिरना। मुख्य तो ईश्वर का आनंद है, वो उसको बराबर मिलता है, चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, वो तो पूरा मिलता है। इसलिए उसको कोई समस्या नहीं, कोई कमी नहीं आती। सृष्टि बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। बन गई तो ठीक है भाई, चलो थोड़ा ये भी लाभ ले लो, ये तो बोनस जैसा है। कुछ लगता है। हम्म। हाँ, वो जम नहीं रहा ना अभी। अभी बैठेगा, अभी बैठेगा। आप अपने कमरे में चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, बाहर कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, एकांत में बैठ के ईश्वर की उपासना करो। क्या उतनी देर तक शांति मिलती है? मिलती है ना। बस यही वहां मोक्ष में होता है, मोक्ष में भी यही होता है। वो लगातार 24 घंटे उपासना में रहता है, 24 घंटे लगातार कनेक्शन में रहता है, तो आनंद मिलता रहता है। आप 2 घंटा एसी रूम में बैठेंगे तो 2 घंटा ठंडक लगातार मिलेगी। जैसे ही रूम से बाहर निकलेंगे बाहर गर्मी शुरू हो जाएगी। तो जितनी देर आप एसी रूम में रहे तब तक लगातार ठंडक मिलती रही। तो मोक्ष में जीवात्मा लगातार ईश्वर के कनेक्शन में रहता है, उसका कनेक्शन छूटता ही नहीं, इसलिए लगातार आनंद मिलता है। तो वो बैठ जाता है चुपचाप, आनंद लेता रहता है। जैसे आप इस समय ध्यान उपासना में बैठेंगे तो आपको शांति मिलेगी, चिंता तनाव टेंशन से पीछा छूट जाएगा। और जैसे ही संसार में वापस आएंगे लौट के, फिर दुकान पे जाएंगे, फिर टेंशन शुरू हो जाएगी, फिर वही राग द्वेष, फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बात। हाँ जी बोलिए। उतार लो इसको। दोनों थकते। शरीर की शक्ति भी लिमिटेड है और आत्मा की भी लिमिटेड है। आत्मा तो चेतन है, महसूस तो आत्मा करता है कि अब मुझे थकान लग रही है। जब आपको बुखार आ जाए 5-7 दिन तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, फिर चलने में दिक्कत आती है, फिर कहते हैं चलो, कहते हैं भाई मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझे थकान लग रही है। थकान की फीलिंग तो चेतन आत्मा को होती है, लेकिन शरीर की शक्ति भी तो खर्च हुई है, वो भी तो घटी है ना। आप 1 घंटा काम करो, कपड़े धो, लगातार देखना आप थक जाएंगे, तो इसमें शरीर की शक्ति भी तो खर्च हुई कि नहीं। तो जड़ वस्तु की शक्ति भी खर्च होती है और चेतन भी थकान महसूस करता है। अब जड़ की शक्ति खर्च होती है और वो भी काम करने में असमर्थ हो जाती है, अशक्त हो जाती है। इसका एक उदाहरण, आप अपनी कार चलाइए, कार तो जड़ है ना प्रफुल्ल जी, जड़ है ना। कार इंजन चालू करो, 4 घंटे चलाओ, चलते 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 इंजन गर्म हो जाएगा, फिर वो बताएगा मीटर कि तापमान बढ़ चुका, 90 डिग्री आ गया, अब इसको बंद कर दो, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट मारो। तो लगातार चलते चलते कार इतनी गर्म हो जाएगी, फिर आगे चलना ही बंद कर देगी, चलेगी ही नहीं। आप 24 घंटे नहीं चला पाएंगे, 24 घंटे चला लेंगे तो 50 घंटे नहीं चला पाएंगे। उसको भी रेस्ट देना पड़ता है, कार को, मशीन को भी रेस्ट देना पड़ता है, नहीं तो इतनी गर्म हो जाएगी वो फट जाएगी, उसके पुर्जे खराब हो जाएंगे, चौकअप हो जाएगा, पिस्टन बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो जड़ वस्तु में भी शक्ति खर्च होती है, उसको भी विश्राम देना पड़ता है, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है, जिससे उसकी वापस स्थिति ठीक हो जाती है और फिर वो चलती है। तो ऐसे ही शरीर जड़ है भले ही, इसकी भी शक्ति खर्च होती है, इसको भी भोजन देना पड़ता है और इसमें एनर्जी नई पैदा करनी पड़ती है, ताकत। और फिर जब ये विश्राम करके ताकत फिर से रिचार्ज हो जाती है, फिर अगले दिन शरीर भी काम करता है और आत्मा भी, दोनों। तो इस तरह दोनों थकते हैं और दोनों को विश्राम चाहिए। आत्मा भी थकी, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। आप मैथमेटिक्स कितने घंटे पढ़ सकते हैं? फिर 6 घंटे बाद क्या होगा? कौन थकेगा? और आत्मा? आत्मा की शक्ति सीमित है या अनंत है? सीमित है तो वो थकेगा नहीं, नहीं थकेगा। इस तर्क से सोचिए, अगर शक्ति अनलिमिटेड हो तो नहीं थकेगा।
ईश्वर की शक्ति अनलिमिटेड है, अनंत शक्ति है, इसलिए वो थकता नहीं। न वो थकता है, न बोर होता है, न सोता है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि ईश्वर सो जाता है। और विचार करो बुद्धि से तो भी यही लगता है कि वो सोता नहीं है, अनंत शक्ति है उसके पास। ये लिखा है सृष्टि कैसे बनाता है। विश्वस्य मिशतो वशी, संध्या के मंत्रों में आप बोलते हैं विश्वस्य मिशतो वशी। मिशता का अर्थ है सहज स्वभाव से, बहुत आसानी से। ईश्वर ने सूर्य चंद्रमा तारे ब्रह्मांड बनाया, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड बनाया जिसको आज के वैज्ञानिक समझ भी नहीं पा रहे, इतना विशाल ब्रह्मांड। और ईश्वर ने ऐसे बना दिया आसानी से, जितना आपके लिए रोटी बनाना आसान है। आपके लिए रोटी बनाना सरल है या कठिन है? 1 घंटे में 4 चीज बना के तैयार कर देंगे, दाल रोटी सब्जी फलाना ये वो। और लालचंद जी को ड्यूटी लगा दें तो इनके हाथ पैर फूल जाएंगे। 4 घंटे लग जाए तो भी शायद खाना ठीक से नहीं बन पाएगा, और ये 1 घंटे में 4 आइटम बना देंगे। इनके लिए बनाना आसान है। जैसे आपके लिए माताओं बहनों के लिए भोजन बनाना सरल है, ऐसे ईश्वर के लिए सृष्टि चलाना भी सरल है। इतना ही सरल है जितना आपके लिए रोटी बनाना सरल है। तो वो अनंत शक्तिमान, उसके लिए सब काम सरल है, कोई कठिन नहीं। एक शास्त्र में लिखा है, शायद शतपथ ब्राह्मण, उसमें लिखा है कि जब ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी। ये प्रश्न है, 4 वेदों का ज्ञान देने में ईश्वर को कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो उसका उत्तर लिखा है जितनी हमको सांस छोड़ने में मेहनत लगती है। बोलो कितनी मेहनत लगती है? सांस छोड़ने में कितनी मेहनत लगती। तो भगवान ने सांस छोड़ी और 4 वेद का ज्ञान दे दिया, इतना आसान है उसके लिए। बताइए उसको कहां थकान लगेगी। हाँ, छोड़ने में तो बहुत आसान है, और भी आसान है। तो ये लिखा है शास्त्र में कि जैसे सांस छोड़ने में कुछ भी नहीं लगता, ऐसे ईश्वर को 4 वेद का ज्ञान देने में कुछ भी नहीं लगता। उसके लिए तो बस सांस छोड़ने जैसा इतना सरल काम है। तो ईश्वर अनंत शक्तिमान है, वो नहीं थकेगा। और आत्मा तो अल्प शक्तिमान है। एक दिन आएगा, एक समय आएगा, वो थक जाएगा। आज वो शरीर का सहयोग लेकर काम कर रहा है, तो शरीर की शक्ति बहुत कम है, इसलिए वो बहुत जल्दी थक जाता है। आधे घंटे में, 1 घंटे में, जिसका अभ्यास नहीं है वो 1 घंटा भी कपड़े नहीं धो सकता। आपका अभ्यास नहीं है, आपको 1 घंटा लगा दें तो आप 1 घंटा नहीं धो पाएंगे, थक जाएंगे। और धो भी 8 घंटे भी धो लेता है, पर उसने अभ्यास बनाया है इसलिए वो 8 घंटे भी धो लेता है। फिर भी 8 घंटे के बाद तो वो भी थकता ही है। तो जितनी शक्ति होगी उसके बाद वो सीमा आ जाएगी, फिर वो थक जाएगा। आत्मा में अल्प शक्तिमान है, उसमें शक्ति कम है, इसलिए वो भी थकता है। अब मुक्ति के अंदर वो ईश्वर की सहायता से सारे काम करता है। अब ईश्वर की शक्ति तो बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा है, और उसकी कोई कमी नहीं है। ईश्वर तो बहुत सारी शक्ति उसको दे देता है। तो मुक्ति में भी ईश्वर की शक्ति होते हुए भी 36,000 सृष्टि के बाद फिर थक जाता, कहता बस बस बस, अब बहुत मीठा खा लिया, बहुत आनंद भोग लिया, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे थोड़ा परिवर्तन चाहिए। तो जीवात्मा अनंत काल तक क्या मोक्ष में रह सकता है? इसीलिए नहीं रह पाता कि वो थक जाता है, उसकी सीमा है, शक्ति सीमित है, इसलिए वो थक जाता है। कहता अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। जैसे आप रसगुल्ले खा खा के तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे, मीठा मीठा खा के बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे 2 भजिया लाओ, 2 पकौड़े लाओ, 1 समोसा लाओ, थोड़ा चटपटा हो जाए, चेंज हो जाए। फिर भले ही 2 रसगुल्ले और खा लें, पर लगातार 8 नहीं खा पाएंगे। 6 खा करके बीच में थोड़ा चटपटा नमकीन चाहिए, फिर 2 खा लेंगे। तो चेंज होना चाहिए। तो जीवात्मा भी अनंत काल तक ईश्वर का आनंद मुक्ति में नहीं भोग सकता, वो थक जाता है। वो कहता है मुझे चेंज होना चाहिए, एक बार तो संसार में जाऊंगा, फिर भले ही वहां मार खाऊंगा, पिट जाऊंगा, फिर वापस भले ही लौट आऊंगा, पर एक बार तो जरूर जाऊंगा। इसलिए वो भागाता है यहाँ, मतलब ईश्वर उसको भेज देता है, खुद तो नहीं आ सकता। ईश्वर भी देखता अब ये थक गया, इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, अब ये ज्यादा नहीं भोग सकता, इसको क्यों परेशान करना, चल भाई तू जा दुनिया में। तो संसार में भेज देता है। फिर यहाँ आकर के फिर अविद्या घेर लेती है, फिर वो पागल हो जाता है, कहता है नहीं ये दुनिया बहुत अच्छी है। अब बच्चे को माता पिता शुरू से ही उसको
फंसा देते हैं दुनिया में, उसको आइसक्रीम खिलाएंगे, फिर पूछेंगे कैसी लगी, मजा आया, अच्छा लगा, बस उसको फंसा देंगे, कभी आइसक्रीम में, कभी उसमें फ्रूट में, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी चॉकलेट में, कभी गोले में, कभी खिलौनों में, उसको फंसा देंगे और वो फंस जाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से जीवात्मा मुक्ति से लौटकर फिर यहाँ वापस फंस जाता है, फिर अविद्या उसको नए सिरे से दबा लेती है, घेर लेती है, उसको फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है कि ये सब संसार है, ये क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है। फिर धीरे 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 उसको तत्व ज्ञान होता है और फिर वापस मोक्ष में जाता है। ऐसे मोक्ष में जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ना ये कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा। जीवात्मा की सबसे बढ़िया अवस्था, मैक्सिमम सबसे अच्छी अवस्था मोक्ष है। इससे बढ़िया कोई अच्छी अवस्था नहीं है। तो इसलिए मोक्ष के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए सारी विद्या है, योग दर्शनम। तो हमने अब तक ये बात पढ़ी आज की इस कक्षा में, हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख खतरनाक है, उससे बचना चाहिए, दुख से छूटना चाहिए। ये बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है। तो फिर ये दुख क्यों आता है, उसका कारण बताया। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, बस यही दुख का कारण है। दृष्टा जीवात्मा, दृश्य संसार, आत्मा और संसार प्रकृति, आत्मा और प्रकृति का जो संयोग हुआ, बस यही दुख का कारण है। सरल भाषा में, आत्मा ने शरीर धारण किया, जन्म लिया, बस यही दुख का कारण है। तो जब तक जन्म चालू रहेगा तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख से पीछा छुड़ाना हो तो एक ही बात, एक ही समाधान है, अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? बंद करो। समय समाप्त, पाठ पूरा हो गया। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ वो रह गया ना, पूरा कर दे। प फ ब, तो प का मतलब पाप पुण्य, जहां नहीं होता वो अपवर्ग है। फ का मतलब फल, सुख दुख फल, भौतिक सुख दुख फल। पाप पुण्य का फल जाति आयु भोग, और उसका भी अंतिम फल सुख दुख। जहां भौतिक सुख दुख नहीं होता वो अपवर्ग है। ब का मतलब बंधन, जहां कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह घूमने की छूट है, यह है अपवर्ग। भ का मतलब है भय, डर। मुक्ति में कोई डर नहीं लगता, किसी तरह का भी कोई भी डर नहीं लगता। सामने शेर हो, भेड़िया हो, कोई भी हो, कोई डर नहीं लगता। वो खा ही नहीं सकता, हमारा शरीर ही नहीं, क्या खाएगा। और आत्मा मरता नहीं, उसको पूरा तत्व ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, उसको कोई भय नहीं लगता। सूर्य में घुस जाएगा तब भी भय नहीं लगता कि मैं जल जाऊंगा। क्या जलेगा? आत्मा तो जलता ही नहीं, शरीर जलता है, शरीर है नहीं उसके पास, तो उसको किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं लगता। ये भ का अर्थ हुआ भय। और म का मतलब मृत्यु, वहां मौत होती नहीं, मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि वहां जन्म नहीं हुआ। संसार में मृत्यु होती है क्योंकि यहां जन्म होता है, इसलिए मोक्ष में जन्म मृत्यु कुछ नहीं है। ये था अपवर्ग, जहां प वर्ग की 5 चीजें ना हो। ठीक है। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं, बोलिए फटाफट। नमस्ते। आप या स्वामी सत्यदेव जी तो मतलब सांसारिक जीवन में गए नहीं, तो शुरुआती संसारिक जीवन से हुई। ठीक है। तो अभी जब पता चला तब लगा कि सांसारिक जीवन तो एक जंजाल है। इस जंजाल में रहकर भी संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात की कामना कर सकते हैं क्या? आपका प्रश्न है कि हम गृहस्थी हैं, सांसारिक लोग हैं, क्या सांसारिक जीवन जीते हुए क्या हम भी कोई समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की कामना कर सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न है आपका। तो कामना तो कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कामना करने में क्या दिक्कत है? आप मोक्ष की भी कर सकते हैं, कामना में कोई बाधा नहीं है। कामना तो खूब करो, पर वो स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। स्थिति प्राप्त नहीं होगी गृहस्थ में। अगर ये स्थिति प्राप्त करनी है तो फिर गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, तो ये स्थिति, ये घर आपका ऑटोमेटिक छूट जाएगा, फिर आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा।
अभी आपको कहेंगे कल ही यहाँ से बाहर निकलो, घर छोड़ो और सन्यासी बनो, तो आप नहीं कर पाएंगे, वो कठिन है। इसलिए मैं कहूंगा भी नहीं, किसी को भी नहीं कहता कि कल ही कपड़े पहनो, लाल वाले साधु बनो मेरी तरह, किसी को नहीं कहता। बल्कि कई मेरे पास आते हैं, सन्यास दे दो जी, मैं उनको मना करता हूँ, नहीं अभी नहीं, अभी तपस्या करो, अभी पढ़ाई करो, अभी योग्यता बनाओ, अभी आपका ज्ञान कमजोर है, अभी वैराग्य कमजोर है, अभी सन्यास नहीं दूंगा। बहुत लोगों को लटका रखा है मैंने, जब तक पूरी योग्यता नहीं बनाओगे नहीं दूंगा। सन्यास कोई मजाक है क्या? अरे एमटेक की डिग्री है भाई, 8वीं क्लास वाले को एमटेक की डिग्री दी जाती है क्या? फिर ये तो बहुत ऊंची डिग्री है। पहले योग्यता बनाओ, परीक्षा दो, परीक्षा पास करो, फिर देंगे डिग्री। तो अभी तो आप डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका घर छूट जाएगा। एक उदाहरण देता हूं, मान लो आप अपने कमरे में बैठे हैं, अच्छा कमरा है, साफ सुथरा है, सब ठीक है, आप बैठे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ते लिखते रहिए, ठीक है। और अचानक वहां पर थोड़ा धुआं लग गया, आग लग गई थोड़ी सी, और धुआं फैलने लगा, अब बढ़ने लगा धुआं, धुआं बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप वहां बैठेंगे? अब तो निकल लेंगे ना कमरे से। अब वहां बैठ ही नहीं सकते। जब धुआं भर जाएगा कमरे में तो ऑटोमेटिक बाहर निकलेंगे। अब आपको वो कमरा छोड़ने में कष्ट होगा या अच्छा लगेगा? जब कमरे में धुआं भर जाएगा ना, तो आपको कमरा छोड़ना अच्छा लगेगा। जैसे कमरा छोड़ना आपको अच्छा लगेगा उसमें धुआं भर जाने पर, तो ऐसे ही आपका ज्ञान जब ऊंचा हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो आपको घर छोड़ना अच्छा लगेगा। तब भारी नहीं लगेगा, कष्ट नहीं लगेगा, तब आपको अच्छा लगेगा कि चलो भाई निकलो यहाँ से, अब धुआं भर गया यहाँ, चलो अब निकलो कमरे से, ऐसा होगा। तो वो है स्वाभाविक प्रक्रिया, ऐसे होना चाहिए। पहले ज्ञान का स्तर ऊंचा उठाएगा, वैराग्य ऊंचा उठेगा, फिर अपने आप घर छूट जाएगा। फिर साधना करेंगे, जंगल में आश्रम में जाएंगे, तपस्या करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, वैराग्य ऊंचा करेंगे, तो धीरे धीरे आप वहां पर पहुंच जाएंगे, उस समाधि अवस्था में भी पहुंच सकते हैं। ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, विराम देते हैं, अब बाकी चर्चा शाम को करेंगे। आगे की सूचना श्री लालचंद जी आपको बताएंगे। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करतल ध्वनि